हेलो चेतना, गुड गुड इवनिंग। बच्ची लास्ट क्लास में आप नहीं थी और हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे उसके। यस जी स्पर्श। यस सर। सर मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, आपने कंप्लीट किया। मैंने बोला था आप निष्कर्ष को भेजेंगे और फिर मैं चेक करूंगा कि आपने क्या किया। सर मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस मैं भेजना भूल गया। मैं अभी भेज दूं? नहीं अभी मत भेजें, आप तो क्लास में ही हैं। तो क्या आपका क्या आंसर वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं अभी चेक कर लूंगा जरा। यही क्वेश्चन था। सर एक सेकंड। कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लेजिस्लेशन की बात, सर 20,50,000 आया था मेरा। किस चीज का? सर बैलेंस शीट। ये आ रहा है, देखिए तो। यस सर। इसमें पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट कितना है आपका? सर 6,50,000। 6,50,000 क्यों आया सर? एक बार रेंट बताइए कितना है, आपने कितना लिखा रेंट? सर रेंट मैंने 45,000 और प्रीपेड रेंट 10,000। माइनस कर दिया आपने, ठीक है। कमीशन? कमीशन 25,000। जनरल एक्सपेंस? सर जनरल एक्सपेंस नहीं लिखा मैंने। लिखा होगा आपने, देखो एक्सपेंस 80,000। चलिए आप ऐसा कीजिएगा, निष्कर्ष को भेजिएगा, क्योंकि ओके सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं मिस्टेक तो किया होगा। एक्चुअल में इसमें जो मेन पॉइंट था बेटा, वो हमारे लिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में आएगा। यस सर। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में लिखेंगे। और उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि उसे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। यस सर एक किया तो है पीएनएल मैंने। अकाउंट में भी आएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपने ये किया है। यस सर। ठीक है ना? तो ये एक पार्ट है जो आपको दिक्कत कर सकता था। चलिए बाकी आप भेजिएगा तो मैं चेक कर लूंगा, उनको बता दीजिएगा ये होमवर्क था एक तरीके से, तो ओके मुझे सेंड कर देंगे। ओके अब सर। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं। देखिए आज जिस क्वेश्चन को हमने चुना है, उस क्वेश्चन में पहले तो आप एडजस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट देखें आपकी कितनी सारी है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ तो आपको देखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक तो एडजस्टमेंट है, वो तो हर क्वेश्चन में होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पे बोला है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स बोल के छोड़ दिया उन्होंने, एसेट्स का कोई नाम नहीं लिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि वेजेस और सैलरीज के बारे में, और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड है। ठीक है, और एक और पॉइंट नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने परचेज किया है अक्टूबर 2018 में। ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें बनाना है बेटा फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स वगैरह सब कुछ तैयार करना है। अब आपको क्या है कि सबसे पहले हमें हमने बोला भी है आपको कि हमेशा आप ना ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बना लिया करें। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा अकाउंट होता है, उसमें ज्यादा कोई तामझाम भी नहीं होता, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको बोलता हूँ कि आप बनाइए, और मुझे साथ साथ ये बताते रहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। ठीक है जी,
जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो आप मुझे बताते जाएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊं। जैसे एडजस्टमेंट्स हमारे पास टोटल जो है 5 एडजस्टमेंट है। इस 5 एडजस्टमेंट में से आप मुझे बताइए क्या फर्स्ट वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा ना। तो बेटा ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब बताइए डेप्रिसिएशन आएगा क्या? सर नो। ओके, प्लांट मशीनरी भी नहीं आएगा यहाँ पे। नो सर। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस आएगा क्या? यस सर। तो ये जो वेजेस वाला पार्ट है ये यहाँ पे आएगा। ओके, सैलरी नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा। यहाँ आते जी ओपनिंग स्टॉक, बताइए। यस सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। फर्नीचर, प्लांट, डेटर, वेजेस, वेजेस जाएगा बेटा ट्रेडिंग में। सैलरी, बेडर्स, परचेजेस, परचेजेस जाएगा बेटा ट्रेडिंग में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रिटर्न इनवर्ड ये जाएगा आपका ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक नहीं जाएगा। इधर से रिटर्न आउटवर्ड जाएगा। यहाँ से बेटा आपका सेल्स जाएगा। मुझे बताइए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? ये होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है। वेरी गुड। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न होते हैं। ठीक है जी। यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे, फटाफट आप मुझे बता बनाइए। चेतना बच्ची आप भी बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये बस जो सेकंड हमारा ये था, जैसे ये है हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसका क्या करेंगे सर? ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस है, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या करेंगे? तो आउटस्टैंडिंग जो भी होता है बेटा उसे हम लोग प्लस करते हैं, इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। तो आप लोग खुद से बनाएंगे या मैं हेल्प करूं? पहले तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करें जितना बने, और मुझे आप बताएंगे कि किस चीज में क्या वैल्यू आपकी आ रही है। मैं स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। मैं भी कर रहा हूँ बेटा, और आप भी करें। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सर आप पर्टिकुलर। स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन ब्लर हो गई है। ओके, मत बेटा, परमिशन नहीं है अभी उधर से, इस वजह से। एक मिनट में
अभी ठीक है बेटा। Yes, sir. इसमें हमारे पास परचेजेस रिटर्न तो है ना? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है बेटा? The 25,000. ठीक है। परचेजेस The purchase is 1,20,000. परचेज रिटर्न 7,000. तो 1,19,000 आ जाएगा यहाँ। Yes, अच्छा, sir. वेजेस Sir, 12,000. और आउटस्टैंडिंग वेजेस Sir, 600. सेल्स और सेल्स रिटर्न की भी वैल्यू मुझे बताएं आप। The sale had 2,27,800. अच्छा, एक मिनट। सेल्स सेल्स रिटर्न कितना बताया? 2 लाख। Sir, sales बताइए मैंने 2,27,800. ठीक है बेटा। और सेल्स रिटर्न Sir, 900. तो माइनस हो के ये 2,26,900। Yes, sir. ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक Sir, 7,000. क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 7,000। अच्छा, मुझे अब आपने निकाल लिया प्रॉफिट? सर बस मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेटा चेतना तहा आप लोग का निकला हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने भी करा, जो जो आप बताते चले गए मैं इसे करता चला गया।
सर 77,300 आ रहे हैं। आपका आ रहा है 77,000, 300। अच्छा 300 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। आइए जी, सही है, ये मैच कीजिए जरा। यस सर। ठीक है, 77,300 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे पीएनएल अकाउंट पे। बेटा आप दोनों ने कर लिया? यस सर। वेरी गुड। तो इसका आ गया, मैं भी लिख लेता हूँ एक बार। वैसे तो मैंने रख रखा है सोल्यूशन, लेकिन फिर भी जब बैठा रहता हूँ तो कर ही लूँगा हम। क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। मैनेजमेंट यहाँ लिख लेते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट 77,000, ये बोला ना बेटा अपना, यस सर। 300। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा नेट प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे लिए इधर आ गया, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे। अब इसी से नेट प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे। ठीक है जी, इसकी वैल्यू जो है वो है 77,300 आ गई। चलिए जी, अब आते हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट पे चलता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ पीएनएल की इंफॉर्मेशंस। आइए जी, तो आपके सामने अब आइए पीएनएल के बारे में वापस से आते हैं। सब ब्लर दिख रहा है। अच्छा ब्लर दिख रहा है, मैं एक मिनट, मुझे चाहिए कि इसको शेयर करा जाए। नहीं, शेयर कहाँ गया, यहाँ से होगा। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। पीएनएल अकाउंट में हमारा दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई पहले तो कौन कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट से। जैसे ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग जो है बेटा, जो सैलरी से रिलेटेड है, ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, पीएनएल जो होता है वो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है वो एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, तो इस बार सैलरी में जाके हम ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है और सैलरी है, उसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो एडवांस है। एडवांस का जब भी प्रीमियम होगा हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हमने एडवांस दिया है वो नेक्स्ट ईयर का दे दिया है, तो नेक्स्ट ईयर के खर्चे इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे, इस वजह से हम लोग माइनस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करने की वजह ये होती है कि ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं अभी बाकी रह गए हैं, पे हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में है इस ईयर का, करंट ईयर का, तो उसको हम लोग करंट ईयर में ही दिखाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा कुछ हो गया। अब आते हैं कि सर ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसमें से कौन कौन सी चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ वो जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग और डेप्रिसिएशन को हम भेजेंगे। डेटर नहीं जाएगा, वेजेस नहीं जाएगा, हाँ जी ये जाएगा पीएनएल में। बेडर जाएगा बेटा पीएनएल में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है पीएनएल के लिए, टेलीफोन चार्जेस है पीएनएल के लिए। आप लोग बनाइए फॉर्मेट और इसको लिखते भी जाइए। जनरल एक्सपेंसेस है बेटा पीएनएल के लिए। पोस्टेज है, ये भी पीएनएल का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें से जाके एडजस्टमेंट होना है, माइनस होनी है वैल्यू, ये भी प्रीमियम। और कमीशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि रिसीव है या क्या है, लेकिन कमीशन ना बेटा क्रेडिट साइड गिवन है, तो इस बात से आपको अंदाजा लगाना है कि ये ना कमीशन जो हुआ है ये बेटा रिसीव्ड है। कौन सा कमीशन है ये, एक्चुअली में ये कमीशन जो है हमारा रिसीव्ड है और ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड जाएगा। और ये जितनी भी आइटम डेबिट साइड की हैं ये पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट साइड ही जाती हैं।
अब इसके बाद हम लोग P&L अकाउंट बनाएंगे और फटाफट उसको दिखाएंगे। तो इसमें जो मेन चीज है बेटा वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है। डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा बेटा? फिक्स्ड एसेट्स पे। आप मुझे बता सकते हैं ये ट्रायल बैलेंस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? सर प्लांट एंड मशीनरी, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है और जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होता है। जैसे फर्नीचर भी बेटा फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, नेम दिया नहीं था लेकिन लगेगा। अब आप देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देख रहे हैं आप, कितना लिखा हुआ है? 1,50,000। और ये जो ट्रायल बैलेंस होता है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो किस डेट पे ये ट्रायल बैलेंस बना होगा? क्या आपको कुछ अंदाजा है इस बात का कि ये ट्रायल बैलेंस सर हमने किस डेट पे बनाया होगा? नहीं है अंदाजा आपको? मैं बताता हूँ, देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया गया वो 31 मार्च 2019 में किया गया है, ठीक है जी। यानी 31 मार्च को आपने जाकर ट्रायल बैलेंस बनाया। इसका मतलब कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है ये बिल्कुल साल के एंड का दिख रहा है, ये साल के एंड का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नंबर 44, जिसमें लिखा हुआ है एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसका 10,000 की वैल्यू है। उसको अक्टूबर 2018 में हमने खरीदा था। कब खरीदा था सर? अक्टूबर 2018 में खरीदा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन 1.5 लाख रुपए की आपके दिख रही है, इसमें से 10,000 की वो मशीन है जो कि पूरे साल यूज ही नहीं किया गया है, उसको तो हमने अक्टूबर में परचेज किया है। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालिएगा तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है। आइए जी, हम चलते हैं कि क्वेश्चन के कैलकुलेशंस करते हैं। आप पहले नॉर्मली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप फटाफट क्या करेंगे, जिसमें एडजस्टमेंट से उसको छोड़ दीजिए। पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाले पार्ट, जैसे आपके बेड डेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, इन सबको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद सिर्फ एडजस्टमेंट का पार्ट रह जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे आप। क्लियर है? यस सर। करिए बेटा। और मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूँ, अपने पास से हटा रहा हूँ, तो आप मुझे हेल्प करेंगे कि क्या लिखना है मुझे। हाँ जी, बताइए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। एक तो आपके पास बेड डेट्स था शायद, है ना? यस सर। एक है बच्चे। टू बेड डेट्स। और बताइए क्या क्या एक्सपेंस है, नाम बताइए। सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। लिखते रहिए बोलते रहिए, लिखते रहिए बोलते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस अकाउंट। और बताइए क्या है बेटा? सर टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस। और बताइए। सर जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस तो और कुछ है? सर पोस्टेज एक्सपेंस। जी पोस्टेज। उसके बाद सैलरी भी है इसमें, है ना? सर वो एडजस्टमेंट वाले में है। एडजस्टमेंट वाले में, ठीक है। पोस्टेज के बाद तो कुछ और नहीं है, वो एडजस्टमेंट वाला ही बचता है सर। यस सर। पोस्टेज के बाद एक इंश्योरेंस है, उसमें भी एडजस्टमेंट है। सर कमीशन है बस क्रेडिट साइड। अच्छा अच्छा, एक इंश्योरेंस है और क्रेडिट साइड में आपका कमीशन। सर 500। तो उसमें कमीशन रिसीव्ड लिख देंगे, ठीक है।
आपने बना लिए? यस सर, इतना तो बना लिया। वैल्यू लिख लिया? यस सर। सर बस एडजस्टमेंट वाले नहीं लिखे अभी। ठीक है, एक मिनट मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी आइए, कहाँ गया आपको, ये आपने कर लिया है, वैल्यू आपने लिख ली है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, क्या ये दिख रहा है आपको साफ? सर ब्लर है। ये भी ब्लर है, तो मुझे शायद स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी इसकी। सर अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। जो जो हमने आइटम यहाँ पे लिख रखा है, ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। बेड डेट्स कितना है बच्चे? सर 1000। 1000 का बेड डेट्स है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। 1200 था। टेलीफोन चार्जेस 2400। 24। जनरल एक्सपेंसेस 3000। पोस्टेज 1800। सैलरी। सर वो एडजस्टमेंट में है तो वो नहीं लिखी। ठीक है, अब देख के बताइए मुझे सैलरी की वैल्यू क्या है। कमीशन रिसीव्ड 500। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड है आपके पास 500, तो हमने इधर क्रेडिट साइड जाके, अब आइए सैलरी की वैल्यू बताइए। और सैलरी में क्या एडजस्टमेंट था? सैलरी में एडजस्टमेंट था बेटा मैं आपको बताता हूँ, देखिए सैलरी में बोला गया था कि जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है 1400 का। सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितने का? 1400 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर 1400 है तो हम इसका 1400 लेंगे। ये लीजिए, आइए जी यहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें सैलरी की भी वैल्यू एक बार देखनी पड़ेगी। तो सैलरी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डेबिट साइड में पहला एक्सपेंस में जो लिखा हुआ था वो 20,000 रुपये का था। तो 20,000 रुपये की सैलरी के एक्सपेंसेस गिवन है आपको। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस 20,000 रुपये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं इसको इस तरीके से कि 20,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी टोटल कीजिए, और टोटल करने बाद इसकी वैल्यू को लिख दीजिए। तो ये हो जाता है जी 20,000 प्लस, और ये तो ये हो गया जी 21,400 रुपये। बताइए, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। इंश्योरेंस जो था बेटा प्रीपेड था, उसे क्या करेंगे हम? माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस की दोनों वैल्यू आप चेक कर लीजिए। आइए जी हम दिखाते हैं आपको इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है आपका वो 1500 का है, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 का है। वो डेबिट साइड आपको इंश्योरेंस दिख रहा होगा लास्ट में। डेबिट यस साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम है इंश्योरेंस प्रीमियम है 1500 का, और एडवांस इंश्योरेंस है लास्ट एडजस्टमेंट 200 का। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो हम आएंगे और हमने ये लिया, ठीक है जी। इंश्योरेंस हमारा था बेटा कितने का था? 1500 का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और 200 का हमारा ये था। इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे लेना ही पड़ेगा ऐसे जी। ये था बेटा 200 का। तो इसको माइनस करेंगे तो हम, ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 1300 रुपीज हो गया। अब इसमें एक एडजस्टमेंट और रह गया, वो एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन का। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक पॉइंट, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि मैं ना एक टाइमलाइन लेता हूँ कुछ इस तरीके से
कि मान लीजिए ये पूरा 1 साल है और इस 1 साल के एंड में इस 1 साल के एंड में अगर आप देखते हैं तो हमारे पे जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू है 1,50,000 रुपीज की। एंड में ये साल का स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, यहाँ पे साल का स्टार्टिंग हुआ है और ये है साल का एंड। यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू है 1,50,000 रुपीज। साल के एंड की जो डेट है बेटा वो है 31 मार्च। ईयर क्या दे रखा था क्वेश्चन में, कुछ देखा आपने? सर नो। ये देखिए ईयर जो है बेटा 2019 है, 31 मार्च सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो 2019 इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे 31 मार्च 2019, ये 2019 क्या है डेट, साल का एंड। तो बेटा स्टार्टिंग क्या रहा होगा? स्टार्टिंग रहा होगा 1 अप्रैल 2018 रहा होगा। यस क्लियर है? अब क्वेश्चन ने एक एडजस्टमेंट बोला कि 10,000 की मशीन हमने खरीदी है मिड ऑफ द ईयर, वो डेट है 1 अक्टूबर 2018। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमने एक मशीन है वो 2018 में अक्टूबर में परचेज करी है। ठीक है सर, करी होगी आपने अक्टूबर में, यानी कहीं पे मिड में आपने परचेज करी 1 अक्टूबर 2018 में परचेज करी। मुझे एक बात आपसे जाननी है और आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे 10,000 की मशीन परचेज करी तो पूरे साल ये एंड में मेरे पास 1.5 लाख रुपए की मशीन बच रही है, तो इससे पहले मेरे पास कितने की मशीन रही होगी बच्चे? 7,40,000। 140 की रही होगी। तो अगर मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन की, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा 140 पे, यस सर। है ना? 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो लेकिन जो मशीन आपने परचेज करी बेटा अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्या उसका भी 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप? नो सर। उसके लिए डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? उसके लिए आप डेप्रिसिएशन निकालोगे कितने महीने का बेटा? 6 मंथ का। समझ में आई बात? यस सर। तो अब हम आएंगे बेटा डेप्रिसिएशन निकालेंगे इज इक्वल टू का 1,40,000 इनटू का परसेंटेज आप देख लीजिए, और उसके बाद निकालेंगे हम 10,000 इनटू का जितना परसेंट है, लेकिन ये कितने दिन का निकलेगा बेटा? 6/12 का। ये डेप्रिसिएशन को हम निकाल के चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। 8% है शायद। परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ, परसेंटेज है 5%, है ना? यस सर। ठीक है बच्चे, तो 5% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। आइए साहब, तो मैंने 5% यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 5% यानी 5/100। आपको आना चाहिए परसेंटेज निकालना बेटा, 5/100। तो ये आया जी 7,000 या 500 प्लस हाफ, यानी 250 रुपीज इसके आ गए। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन 7,250 हो गया। बताइए आपको क्लियर है ये पॉइंट? ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर है आप सभी लोगों को? यस सर। चेतना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और फिर इसी डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उसकी वैल्यू को जाके हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख देंगे, पीएनएल में 7,250। और उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया ना, अब तो क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा, कुछ बचा ही नहीं, सारे एडजस्टमेंट तो लिख डाले। अब उसके बाद टोटल कर लेंगे, ये लो जी टोटल करेंगे, टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे, पीएनएल अकाउंट हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है आप सही से देखिए तो 70, ये था कितना? 77,300 प्लस 5 है, तो 77,800 आ रहा है इधर का। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि डेबिट साइड कम आ रहा है, डेबिट साइड आपका 21,000 ये था, बाकी वैल्यू तो बहुत छोटी छोटी है, इसका मतलब कम है। तो 77,800 टोटल यहाँ पे लिख देंगे जी। 78,000 नहीं 77,000 था ना? हाँ
77,800 इधर भी, और बेटा 77,800 इधर भी आ गया, माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को हम लोग कह देंगे सर नेट प्रॉफिट। सर 38,450 का आएगा। 38,450 ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ आपको, अब मैं थोड़ा आपको स्क्रीन एक शेयर करता हूँ, ये लीजिए साहब। $38,150 यहाँ तो बेटा, अच्छा, हमने एक मिस्टेक करा, पता क्या करा, हमने ना एक छोटी सी चीज भूल गए लिखना। समझ में आई बात, क्या भूल गए? जी स्पर्श। सर फर्नीचर। हाँ, ये डेप्रिसिएशन हमने दिमाग में नहीं रहा कि दो है इसमें। यहाँ तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखा ना सर। यस सर। ऐसे ही हमें डेप्रिसिएशन एक और निकालना पड़ेगा, और वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा, मैंने ये निकाला ही नहीं था। और फर्नीचर की वैल्यू आपको मैं दिखाता हूँ एक बार को। देखिए फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास कितने की थी, ये थी फर्नीचर की वैल्यू, आप देख लें तो ये थी भाई 8,000 रुपए की थी, उस पे निकालना था 5% का। 8,000 का 5%, 400। तो 8,000 का 5% आया सर, ये आपका आया 400, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 4 तो गायब हो गया यहाँ से, ये क्या बच गया यहाँ पे, 0। 0। तो 38,050 हो गया। यस सर। क्लियर है? तो यही काम हम लोगों ने कुछ यहाँ पे भी किया था जब ऐसा था तो। ठीक है जी। तो आइए जरा इसको एक बार फिर से नजर मारते हैं। ये रहा 38,050 आ गया, बताइए क्लियर है? यस सर। समझ में आया ना सभी को? Yes. वेरी गुड बेटा। अब आइए बैलेंस शीट हमारी बात करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए वापस से चलेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक कर, पहले तो मैं इनको सारे इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ की बात करते हैं बैलेंस शीट में आप देखिए जिस एडजस्टमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो बैलेंस शीट में भी आता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाएगा, बेटा दो जगह तो जानना ही है सभी को। आउटस्टैंडिंग वाला है, सैलरी हो वेजेस, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट्स में से माइनस होगा जाके, इंश्योरेंस भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे बड़े काम तो यही रहे हैं, पहले तो इसी को निपटाया जाए, उसके बाद ही कुछ सोचा जाए। ठीक है, तब तो सबसे पहले इसी को हम लोग निपटाते हैं। आइए जी बैलेंस शीट में जरा लिख देते हैं इसको, सर चेक। एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं सारे जाते हैं बैलेंस शीट में तो। नहीं बेटा, कई बार ऐसा अभी तक तो नहीं आया आपके पास ऐसी सिचुएशन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे मैंने बोला कि सैलरी रॉन्गली रिकॉर्डेड 200, 200 रुपये सैलरी में गलती से जुड़ गया स्टेशनरी का। मैं ये बोलता हूँ जैसे कि 200 रुपये मैंने गलती से स्टेशनरी का पैसा सैलरी में ऐड कर दिया। यस तो सर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, तो सैलरी को आप सही करेंगे तो 200 रुपये माइनस कर दीजिएगा, क्यों? यस सर। और स्टेशनरी में क्या करेंगे, आप बढ़ा देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में तो नहीं जाएगा ना। यस सर। तो अभी वैसी सिचुएशन आपके सामने आई नहीं है बस। तो जनरली बस ये समझना है आपने कि भाई हर चीज जो है ना दो साइड तो जाता ही है। ओके सर। ठीक है, तो इधर लाइबिलिटी, इधर आपके एसेट्स आ गए। अब हम लोग बात करें पहले लाइबिलिटीज में जो जो एडजस्टमेंट्स हमने पढ़े। जैसे हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा बेटा आउट स्टैंडिंग वेजेस के बारे में। ठीक है जी। फिर हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा आउट स्टैंडिंग सैलरी का, और वहीं पे एक हमने पढ़ा प्रीपेड इंश्योरेंस का। ठीक है बच्चे।
फिर इसी में हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी था, सर जो डेप्रिसिएशन वाला टेस्ट था मुझे उसमें एक क्वेश्चन पूछना था। डेप्रिसिएशन में या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? सर डेप्रिसिएशन का था ना? डेप्रिसिएशन तो देखता हूँ। ओके सर। डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप आइएगा फर्नीचर पे, तो जो भी फर्नीचर की वैल्यू आपकी, जो फर्नीचर की वैल्यू है उसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ से भी डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देंगे। सर आप इसे भी स्क्रीन शेयरिंग पे दिखा सकते हो? बिल्कुल सर, स्क्रीन पे तो दिखा रहा हूँ शेयर करके। सर नहीं, आपकी वीडियो पे आ रही है ये। वीडियो पे नहीं आ रही, ये तो शेयरिंग पे ही था। चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ। ओके, ये जाएगा ना, अब देखिए। यस सर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 8000। यस सर। तो फर्नीचर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारी थी, क्या कह रहे थे हम, हाँ जी, फर्नीचर 8000। 8000 ना। चलिए, प्लांट मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 थी, है ना, पहले से जो थी। अब उसमें डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना स्टार्ट करेंगे। इसका तो डेप्रिसिएशन आया 7,250, यही आया था, यस सर। चेक कर लीजिए। यस सर यही है। और इसका जो आया वो आया 400। यस सर। तो इसे माइनस करके यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 का था बेटा। यस सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का था और सैलरी कितनी कितने की थी, बताइए तो जरा। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1400। 1400 की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस सर 600। ये 600 की थी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो ये सर। एडजस्टमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, एक रह रहा है एडजस्टमेंट, वो क्या है बताइए जरा, वो क्या चीज है? वो है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको आप यहाँ पे स्टॉक के नाम से लिख देंगे। कितना था बेटा स्टॉक, देखिए तो आपने लिखा होगा क्वेश्चन। सर क्लोजिंग स्टॉक 7000 का था। वो 7,000 का था। ये लीजिए, ये आ गया। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने लिख लिए। अब क्वेश्चन में जो चीज बच रही है वो सिर्फ ये बच रही है कि कौन कौन से आइटम हमारे पास हैं। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। तो आइए मैं आपको उसकी तरफ लेके चलूं, क्वेश्चन की तरफ, या उसको भी स्क्रीन को शेयर अगर करना हो तो मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपके सामने है। मैंने एडजस्टमेंट्स तो सारे लिख लिए, सारे एडजस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, इसमें से कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। ठीक है, और अब आते हैं हमारे पास जो वैल्यू है उसमें से हम लेके चलते हैं, जैसे क्या क्या जाएगा। तो बेटा एक डेटर जाएगा, और डेटर एसेट्स होता है, डेटर एसेट्स होता है, डेटर एसेट्स है, फिर कैश हमारा एसेट्स है बेटा, वो जाएगा। कैश एसेट्स है, कैश एसेट्स है, बैंक हमारा एसेट्स है, वो जाएगा, है ना। कैश एसेट्स है वो जाएगा, बैंक एसेट्स है वो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है कैपिटल है, कैपिटल है ना, तो बेटा कैपिटल जाएगा, और जाएगा सर क्रेडिटर जाएगा। बताइए मेरे को, ये क्लियर है? यस सर। एक बात का ख्याल रखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें हैं वो सिर्फ एक जगह जाती है, दो जगह नहीं जाती। और एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो दो जगह जाएंगे कम से कम। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं इसमें गलतियां करते हैं वो, कि जैसे बेड डेट्स माइनस कर देते हैं डेटर में से जाके। वो नहीं करना बेटा, वो ऑलरेडी हो चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस में आपने सिर्फ वो देखना है कि एसेट्स कौन सी है, लायबिलिटीज कौन सी, एसेट्स कौन सी है, लायबिलिटीज कौन सी। एडजस्टमेंट में आपको देखना है कि इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, सारी चीजें देखनी है उसके अंदर। बताइए क्लियर है, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? आप लिख लेंगे बैलेंस शीट में? यस सर। फटाफट लिखिए बेटा जरा सा। बैलेंस शीट में वो सारे आइटम लिखे दिखाऊं क्या क्वेश्चन फिर से? सर हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही है। अच्छा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। मुझे भी बताते चले, मैं भी लिखता ही चलूं, क्यों रुकूं मैं। बोलिए। जो एडजस्टमेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा सा, हाँ बेटा क्या नाम है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? ओ जो एडजस्टमेंट नहीं थे, जैसे एक तो था डेटर हमारा, एक डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? सर 38,000। और बताइए। सर एक कैश इन हैंड। एक क्रेडिटर्स भी था, यस सर। कितना बेटा क्रेडिटर्स? सर 40,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, डेटर एसेट्स में। और क्या है बेटा? सर कैश कैश, इन हैंड। जी कैश है एक, कैश इन हैंड बताइए कितना है? सर 2500। और एक है बच्चे कैश एट बैंक भी है, कितना है कैश एट बैंक? 40,000। और बताइए। सर यही है। डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स, प्लांट फर्नीचर तो हम लिख चुके हैं, और कुछ नहीं है? कैपिटल भी तो है बेटा। यस सर कैपिटल 1,50,000। 1,50,000, तो उसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी है, ये भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, इसलिए ये दो जगह लिखते हैं इसको भी हम लोग। कितना है नेट प्रॉफिट बेटा? सर 38050। 38050, तो ये हो गया जी 1,88,050। ड्राइंग्स तो नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे? नो सर। अच्छा ड्राइंग नहीं है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, और प्रीपेड, डेटर, प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर्स, बस इतना ही आइटम है। निकालिए बेटा आंसर निकालिए, अगर इतना ही आइटम है तो फटाफट। क्वेश्चन हटा दूं? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में आपके सामने से कहाँ से, अभी आपके सामने बैलेंस शीट गया, दिख रहा है बेटा? ब्लर है, सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, जो चीजें पहले से बैलेंस शीट में अवेलेबल थी उसको मैंने ब्लू में लिखा है, बाकी वाइट एडजस्टमेंट है।
टोटल कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। सर मेरा 1000 का डिफरेंस आ रहा है। 1000 का सर 1000 का डिफरेंस आ रहा है। क्या क्या लिखा है आपने, बताइए, एक करके आइटम बताइए तो पहले। सर एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लिखा? 200, ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। प्लांट एंड मशीनरी कितना आया? सर 1,42,750 आया माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। सर फर्नीचर 7,600 आया। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। सर डेटर्स 30,000। डेटर्स 30, ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। सर कैश इन हैंड 2,500। बिल्कुल सही है, नेक्स्ट। कैश एट बैंक 40,000। सही है बेटा। स्टॉक 7,000। स्टॉक 7000। लायबिलिटी साइड बताइए। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस हम्म 600। अच्छा, और? आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। क्या बताया आपने? यस सर मिल गई गलती। वो 1400 था सैलरी, आपने 400 लिख दिया, यस सर आ गया सही। है ना? यस बाकी तो सर। ठीक है। कितना आ रहा है आपका? सर 2,30,050। हाँ जी, 2,30,000 और 50। तो ये आया आपका 2,30,050। ठीक है जी। तो फाइनल अकाउंट वैसे ऑलमोस्ट समझ में आया है कि नहीं, ये बताओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। तो आसान सी चीज होती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस एडजस्टमेंट्स आपने याद रखने हैं। जितनी बार आप एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता है। अब ये इसमें है कि मिस्टेक्स हो जाती है, मिस्टेक्स होती हैं, कोई चीज आपने दोबारा लिखना था, भूल गए लिखना, ज्यादातर भूलने की गलती होती है। सॉरी बेटा मेरी। ज्यादातर जो गलतियां हैं इसमें, बच्चे ना भूल जाते हैं। कभी कोई एक्सपेंस को लिखना भूल गए, कभी किसी एडजस्टमेंट को कर तो दिया लेकिन दूसरी जगह लिखना भूल गए। बाकी समझ, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन जब खुद से करेंगे ना, वन टाइम में एक बार आंसर आने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें आप। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे परफेक्शन आपका इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करके भेजिएगा। सॉरी बेटा। तो मैं उसको चेक कर लूंगा, आप कल तक भेज सकते हैं, आराम से भेज दीजिएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पहले मैं स्क्रीन पे दिखा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी, दिख गया आपको? यस सर। इसका ये तो हमारी बैलेंस शीट थी जो हमने सर ये बनाई बैलेंस थी। शीट है सर। ये क्वेश्चन है बेटा, ये लिख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसमें तकरीबन 5 एडजस्टमेंट है, वही डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो बातें नहीं आएंगी वो मैं जरूर बताऊंगा। एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि वो आपसे मिस्टेक हो तो मैं समझाऊं, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपने पढ़ा है उसको। ठीक है, अगर आपने खुद से कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पे गलतियां आपसे हो सकती हैं। क्लियर बच्चे? यस आप सर। ये कर लेंगे? और स्पष्ट मैंने आपको बोला बेटा, आप भेजिएगा मुझे। यस सर मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो आप मुझे भेजिएगा कि मैं उसे चेक कर सकूं कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया। सर ठीक एक है बार जी। टेस्ट का भी बता देना।
हाँ बताइए क्या है। सर टेस्ट में क्वेश्चन 4th में डेप्रिसिएशन का देखिए क्या था, क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बताइए मुझे। Sir, on 1st April 2015, furniture costing 1,20,000 हम्म was purchased. हम्म It is estimated that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for 20,000. ठीक है। Addition are made on 1st April 2016 हम्म and 1st October 2018 ठीक है। to the value of 25,000 and हम्म 30,000. हम्म Resale value 5,000 and 3,000 respectively. ठीक है। Show the furniture account for first 4 year. आपने बनाया है इसको? सर इसमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 8.3% आ रहा है। परसेंटेज की क्या जरूरत निकालने की, आपको तो वैसी वैल्यू मालूम चल जा रहा है कि जो मशीन है हमारे पास उसकी लाइफ कितनी है। सर 10 ईयर। 10 ईयर है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है दे रखी है सबकी। यस यस सर। तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करिए, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया आपके पास। ठीक है। जैसे पहली कॉस्ट में मशीन है, जो सर पहली कॉस्ट में मशीन, माइनस करना है। कॉस्ट कितनी थी पहली मशीन की? सर 1,20,000। तो 120 में से उसकी सेल वैल्यू कितनी थी बेटा? सर 20,000। माइनस करा, बचा कितना बेटा? सर 1 लाख। 1 लाख बच गया ना। तो ये जो 1 लाख आपका बच रहा है वो 1 लाख क्या है? 1 लाख को डिवाइड भी तो करेंगे ना 10 से, यस सर। क्या आएगा? सर 10,000। 10,000। तो ये आया बेटा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। ये आपका क्या आ गया? एनुअल डेप्रिसिएशन। आपने किया 1,20,000 माइनस का 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? ये टोटल आ गया 1 लाख और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू का 10,000। क्लियर है? यस सर। तो ये मशीन 1 का हो गया। यस सर। अब बताइए मशीन 2। सर 25,000। 25,000 की कॉस्ट है इसकी, है ना? यस सर। स्क्रैप वैल्यू बोलिए। सर 5,000। और लाइफ 10 है इसका, तो कितना है बेटा ये? सर इसकी दो, लाइफ नहीं बताई तो 10 ही लेंगे ना। 10 ही लेंगे इसमें। यस सर। और M3 बोलिए। सर 30,000। माइनस में 3,000। डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा बेटा? 2,700। बस जब आप अकाउंट बनाएंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस साल मशीन परचेज किया उस पर तो एनुअल लगता है। यस सर। अगर उसने अक्टूबर में परचेज किया यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन उस साल में लिखेंगे, सर तो उसको हाफ कर देना है। हाफ करके लिख देंगे उस साल के ईयर में डेप्रिसिएशन। यस सर समझ गया। ठीक है, यहीं से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 27 है और सिर्फ 9 मंथ ही यूज हुआ है, पूरे एक साल का 27 है तो 9/12 कर देंगे बेटा। यस 6 सर। मंथ यूज हुआ तो 6/12 कर देंगे। ओके सर। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी टेस्ट दिया गया था, सिर्फ आपने दिया नहीं उसमें। ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन का दिया गया है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।